गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे मिथाइल डोपेट। मिथाइल डोपेट क्या है? मिथाइल डोपेट एक सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो हमारे सीएनएस पे काम करता है। सेंट्रली एक्टिंग का मतलब जो हमारे सीएनएस पे काम करता है। तो इसका हम लोगों ने सिंथेसिस पढ़ लिया था और एसएआर भी पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ मिथाइल डोपेट। मिथाइल डोपेट की मैकेनिज्म से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है जो पहले जान लेते हैं। मिथाइल डोपेट क्या होता है? एक प्रो ड्रग है। मिथाइल डोपेट एक प्रो ड्रग होता है। प्रो ड्रग का मतलब ये इनएक्टिव होते हैं। प्रो ड्रग जो होते हैं ये इनएक्टिव होते हैं और इसका जो एक्टिव फॉर्म होता है मिथाइल डोपेट का वो होता है अल्फा मिथाइल नॉर इपिनेफ्रिन। इसका एक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है, तो मिथाइल डोपेट का एक्टिव फॉर्म क्या होता है? अल्फा मिथाइल नॉर इपिनेफ्रिन। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लेते हैं। बहुत ही इजी है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये देखिए, ये हमारा क्या है? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये हमने बना रखा है। ये क्या है? हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, जिसमें हमारा क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है नॉरएड्रेनालिन। अब ये नॉरएड्रेनालिन और साथ में यहाँ पे क्या है? अल्फा 2 रिसेप्टर, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? हमारे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पर ही प्रेजेंट है। ये हमारा क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक साइनेप्टिक क्लिफ्ट या गैप भी बोल सकते हैं और स्पेस भी बोल सकते हैं। साइनेप्टिक क्लिफ्ट, गैप या साइनेप्टिक स्पेस। ठीक है, और ये है हमारा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जिसपे दो तरह के रिसेप्टर प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं, एक बीटा रिसेप्टर है और एक अल्फा 1 रिसेप्टर है। ठीक है, एक अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में होता है जब कोई ड्रग का यूज नहीं कर रहे हैं, तो जब नॉरएड्रेनालिन का रिलीज होता है, ये नॉरएड्रेनालिन का जब रिलीज होता है तो नॉरएड्रेनालिन आके हमारे बीटा रिसेप्टर और अल्फा 1 रिसेप्टर पे आके बाइंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं नॉरएड्रेनालिन क्या होता है? बाइंड विथ पहले अल्फा 1 रिसेप्टर से देखते हैं बाइंड होता है तो क्या होता है? अल्फा 1 रिसेप्टर, अल्फा 1 रिसेप्टर का जो कि लोकेशन है वो हमारा कहाँ है? ब्लड वेसल्स पे। कहाँ पे है? ब्लड वेसल्स पे। तो ये ब्लड वेसल्स को क्या करते हैं? ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रक्ट कर देते हैं। ये ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है? जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। कहने का मतलब ये हमारा अगर ब्लड वेसल्स है तो इस ब्लड वेसल्स को क्या कर देते हैं? नैरो कर देते हैं। नैरो कर देते हैं। नैरो कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? इस तरीके का कर देते हैं, नैरो कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन करता है? अल्फा 1 रिसेप्टर। जब हमारा नॉरएड्रेनालिन अल्फा 1 रिसेप्टर से बाइंड होता है। अब अगर नॉरएड्रेनालिन जब हमारा बीटा रिसेप्टर से बाइंड होता है तो नॉरएड्रेनालिन बाइंड विथ बीटा रिसेप्टर। बीटा रिसेप्टर, अब बीटा रिसेप्टर हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? बीटा रिसेप्टर हमारा हार्ट पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये हार्ट हार्ट जो हमारा डायलेट और रिलैक्स और कॉन्स्ट्रक्ट होता है, तो इसको हमारे हार्ट को क्या करेंगे? ये हमारे हार्ट को ये कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं और ये क्या करेंगे? जो हमारा बीपी है उसको इंक्रीज कर देंगे और जो हमारा हार्ट रेट है उसको ये इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया बीटा रिसेप्टर का। अब आप ये सोचिए, अगर नॉरएड्रेनालिन है, नॉरएड्रेनालिन का सिक्रीशन कंटिन्यूअस होता जा रहा है, कंटिन्यूअस होता जा रहा है, तो क्या होगा? ये लगातार हमारी बीपी को इंक्रीज करते जाएंगे, लगातार हमारी बीपी को इंक्रीज करते जाएंगे, लगातार हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज करते जाएंगे थ्रू दी बाइंडिंग विथ अल्फा 1 रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर। तो इसको रेगुलेट या मेंटेन करने के लिए हमारे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, अल्फा 2 रिसेप्टर। अल्फा 2 रिसेप्टर, जब ये नॉरएड्रेनालिन का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है तो ये नॉरएड्रेनालिन हमारे जाके अल्फा 2 रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं और अल्फा 2 रिसेप्टर क्या करता है? ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता है
निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब ये है, अल्फा 2 रिसेप्टर noradrenaline bind with alpha 2 रिसेप्टर, अल्फा 2 रिसेप्टर से जब बाइंड होता है तो ये क्या करता है, प्रोड्यूस निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म प्रोड्यूस करता है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का, जिसका मतलब ये है कि ये नॉरएड्रेनालिन के सिक्रीशन को क्या कर देता है, ये ब्लॉक द रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन। ये नॉरएड्रेनालिन के सिक्रीशन को नॉरएड्रेनालिन के सिक्रीशन को क्या करता है, ये जो नॉरएड्रेनालिन है इसके सिक्रीशन को क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है, इसके रिलीज को क्या कहता है, ब्लॉक कर देता है। अब जब नॉरएड्रेनालिन का रिलीज नहीं होगा, ये ब्लॉक कर दिया, इसने क्या कर दिया नॉरएड्रेनालिन के, तो ये नॉरएड्रेनालिन क्या होगा, अब ना बीटा रिसेप्टर से बाइंड होगा और ना अल्फा रिसेप्टर से बाइंड होगा। तो जब ये हमारा नॉरएड्रेनालिन ना कि बीटा रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है और ना ही अल्फा रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है, तो ये क्या करेगा, बीपी को बढ़ा पाएगा, बीपी बढ़ पाएगी नहीं, बीपी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। जब हमारा नॉरएड्रेनालिन इससे नहीं बाइंड होगा तो फिर ये फर्दर के फंक्शन नहीं होंगे, और जब ये नहीं होंगे तो ना हमारी बीपी बढ़ेगी ना हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहता है कि जो अल्फा 2 रिसेप्टर है जो कि हमारे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पे प्रेजेंट है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये जो नॉरएड्रेनालिन है इसके रिलीज को क्या करता है, ब्लॉक करता है और हमारी बीपी को रेगुलेट करता है या मेंटेन करता है। अब जो भी ड्रग है इसमें अल्फा 2 रिसेप्टर पे जो ड्रग बाइंड होते हैं वो कौन से हैं, पहला ड्रग हमारा क्या है, मिथाइल डोपेट। मिथाइल डोपेट जो होता है ये क्या है, बाइंड होता है अल्फा 2 रिसेप्टर पे। अब अल्फा 2 रिसेप्टर पे जो बाइंड होने वाले ड्रग है वो क्या करते हैं, बाइंड होके ये अल्फा, एक मिनट वो साफ कर दूं, अब ये जो ड्रग है मिथाइल डोपेट ये क्या करता है, ये अल्फा 2 एगोनिस्ट की तरह काम करता है, ये अल्फा 2 एगोनिस्ट की तरह काम करता है। तो आपको पता है एगोनिस्ट का मतलब होता है जो किसी भी ड्रग के रिएक्शन को क्या कर दे, बढ़ा दे, किसी की भी एक्टिविटी को, रिस्पांस को बढ़ा दे, एगोनिस्ट की तरह काम करे, बढ़ा दे। तो ये क्या करेगा, अल्फा मिथाइल डोपेट अल्फा 2 एगोनिस्ट मतलब अल्फा 2 की एक्टिविटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अल्फा 2 के रीअपटेक को, जो अल्फा 2 नॉरएड्रेनालिन का रीअपटेक कर रहा था, रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन इंक्रीज हो जाएगा। तो जो बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है वो तेजी से क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। जो ब्लड प्रेशर है वो तेजी से डिक्रीज होने लगेगा। हार्ट रेट जो है, जो हमारा हार्ट है वो जल्दी से रिलैक्स होने लगेगा, जल्दी रिलैक्स होने लगेगा और बीपी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये है आपका मैकेनिज्म ऑफ मिथाइल डोपेट। अगर इसमें कोई ऐसी बात है जो आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।